श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, आज हरिश्चंद्र आज्ञा को लेकर के जब पत्नी के पास में पहुंचे तो तारा ने जैसे ही अपने पति के चेहरे को निहारा, तारा कहने लगी, ये स्वामी क्या हुआ, क्यों चिंतित हो, क्या राज में कोई घाटा लग गया, कोई साधु संत भूखा चला गया, क्या कारण है। हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी कारण तो बहुत बड़ा है। क्या, अपने राज्य में एक महात्मा आया है जिसने सारा राजपाट ले लिया। तारा कहने लगी, स्वामी कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो, ले लिया, ले जाने दो। जवाब दिया तारा, राजपाट गया सो गया, लेकिन अभी उसका कर्ज मेरे ऊपर और है। क्या, बोले रानी संकल्प की दक्षिणा उसने 60 भार सोना मांगी है, कुंजी और लगान का मैं संकल्प छोड़ चुका हूँ, मेरे पास प्यारी कुछ नहीं बचा, उस महात्मा का कर्ज हम कहां से अदा करेंगे। तारा समझाती हुई बोली, सुनो स्वामी चिंता नहीं करो, हम बिक जाएंगे, आप बिक जाना, बच्चे को बेच देंगे, लेकिन उस महात्मा का कर्ज अदा करेंगे। जवाब दिया है तारा ने, आप चिंता नहीं करो स्वामी, मैं उसका कर्ज अवश्य अदा करूंगा। क्यों, ये मेरा शरीर है, ये तन की खाल है, इसका कुछ नहीं होगा। क्यों, के हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत, और बकरा की खाल की ढोलक मढ़ाई, और बाज की खाल को बाने सिपाही लोग, और मनुष्य की खाल कौका में नहीं आई। जवाब दिया, नाथ ये शरीर किसी काम का नहीं है, इसलिए उस महात्मा का कर्ज अदा कर देंगे, शरीर बिक जाएगा, हम आप बिक जाएंगे, बच्चे को बेच देंगे, लेकिन कर्ज अदा करेंगे, आप चिंता नहीं करो। क्यों, कहते हैं दादा कि अगर जिसके घर में पत्नी अच्छी आ जाए तो मानो इसका घर स्वर्ग है। क्यों, बताया जाता है कि राम बही जमे राम बसे, और ध्यान बही जो धनी के धरे, तिरिया बही पति संग जरे, और पुत्र बही जो पिता के कहे गो, और पुत्र बही जो पिता और ध्यान वही जो धनी के धरे को, त्रिया वही पति संग जरे, और पुत्र वही जो पिता के कहे। आज रानी ने पति के कहने पर अपने पति को धैर्य को धारण कराया, तब तक विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, हरिश्चंद्र हमारे पास इतना समय नहीं है, जल्दी कीजिए,
हरिश्चंद्र निकल के आए, कहने लगे नाथ अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, हम बिक जाएंगे, बच्चे को बेच देंगे, पत्नी को बेच देंगे, लेकिन तुम्हारा कर्ज अदा करेंगे। महात्मा कहने लगे देर नहीं करो, आज इसी समय हरिश्चंद्र से कहा राजसी वस्त्रों को उतारो, फटे पुराने वस्त्रों को धारण करो और मेरे साथ में बिकने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए माताओं, समय एक झूठ बोलने के पीछे हरिश्चंद्र को कितनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ रही है। समय बड़ा बलवान होता जा रहा, हरिश्चंद्र का समय बदलता जा रहा है। राजा ने राजसी वस्त्रों को उतार के फटे पुराने वस्त्रों को धारण किया कि रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा का कुर्ता फटा हुआ, बेटा के लगी लंगोटी है। महाराज हरिश्चंद्र ने राजसी वस्त्रों को उतार के फटे पुराने वस्त्रों को धारण किया। बेटा पुत्र के फटी हुई लंगोटी लगी हुई है। तीनों प्राणी बिकने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही बिकने के लिए तैयार हुए तो हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और कहा है महात्मा जी से, महात्मा जी आप मेरी एक बात को याद रखना, क्या मैंने जीवन में इतने दुख सहे हैं, लेकिन अपनी प्रजा को मैंने कभी दुख नहीं दिया। आप मेरी प्रजा को दुख नहीं देना, क्योंकि मैंने खुद दुख सह लिए, लेकिन मैंने अपनी प्रजा को कभी दुखी नहीं देखा। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़ के विश्वामित्र से कहा है नाथ एक विनती नाथ हमारी, गरी आज्ञा होए तुम्हारी, हरिश्चंद्र चलते समय जन्मभूमि को छोड़ने का बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है। फूट फूट के रो रहे हैं राजा हरिश्चंद्र।
अपनी छोड़ी जाए। अरे अवधपुरी सी नगरी छोड़ी अब जाए रहे